इतना चौकन्ना इस बार धमतरी पुलिस नजर आ रही है। इससे पहले कभी भी धमतरी पुलिस की यह रवैया देखने को नहीं मिली थी। मैं इसलिए यह सब चीज कह रहा हूँ क्योंकि 2 महीना के अंतर्गत जिस प्रकार से 2 माओवादी धमतरी जिला में ही मारे गए, जिस प्रकार से केरे गांव या फिर उस आसपास के एरिया से जो अंतरराज्यीय अवैध मादक पदार्थ गांजा के जो तस्कर है उसको धरा दबोचा जा रहा है, अवैध जो कच्चा शराब का निर्माण कर रहे हैं, महुआ से जो शराब बनाने का कार्य करते हैं उनको भी धरा दबोचा जा रहा है। इससे स्पष्ट रूप से यह जाहिर होता है कि इस बार जो है धमतरी पुलिस ने कुछ तो बड़ी जो कामयाबी है हासिल लगातार कर रही है। नमस्कार, मैं सुरेश साहू हूँ और आज इन्हीं सभी मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे। आप झारखंड न्यूज देख रहे हैं। झारखंड न्यूज जो है धमतरी जिला में अब तक के डिजिटल मीडिया में मौजूद सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क बन चुका है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। दोस्तों, हम लोग आज बात करेंगे 6 जून से लेकर के 11 जुलाई तक कुरुद, निमोरा और कचना में जो बड़ी बड़ी घटनाएं चोर के द्वारा अंजाम दिया गया था, या तो ताला तोड़ दिया गया था, कभी सूने मकानों से कभी सूने घरों से ताला तोड़ करके जो चोरी की घटना को अंजाम दिए गए थे, उन सभी चोरों को पकड़ लिया गया है कुरुद पुलिस के द्वारा। और आज प्रेस विज्ञप्ति के दौरान सभी जो कैदी है उनको भी सामने लाया गया था, और धमतरी के पुलिस अधीक्षक और डीएसपी सुश्री रागिनी मिश्रा जी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि कौन कौन से चोरियों में वे जो चोर है वे लिप्त थे और क्या कुछ वहां से जब्ती की गई है, इस पर एक नजर डाल। दिनांक 6 जुलाई 2024 को रात्रि 8 बजे प्रार्थी राजेश कुमार साहू पिता पंचूराम साहू उम्र 42 वर्ष अमृत विहार कॉलोनी कुरुद, जो कि अपने पत्नी और बच्चों के साथ में अपने मकान में ताला लगा करके अपने गृह ग्राम गोबरा नवापारा में बगदेही पारा गया हुआ था। 7 जुलाई को जब 9 बजे वापस आकर के देखा तो प्रार्थी के मेन गेट का ताला टूटा हुआ था। घर अंदर जाकर देखा तो घर का दरवाजा एवं अलमारी खुला था। अलमारी में रखे सोने चांदी के जेवरात एवं नकदी रकम जुमला लगभग 8 लाख रुपया अलमारी से गायब था, जिसको कोई अज्ञात चोर करके ले गया था। इसकी जो रिपोर्ट है तुरंत ही कुरुद में जो है दर्ज कराई गई, और कुरुद पुलिस ने अपराध क्रमांक 301-24 धारा 305 ए 331 3 BNS भारतीय न्याय संहिता कायम कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान मुखबिर सूचना, सीसीटीवी फुटेज एवं तकनीकी साक्ष्यों का गहराई से अवलोकन किया गया था। दिनांक 26 जुलाई 2024 को मुखबिर सूचना के आधार पर संदेहियों सागर नीलमलकर, सूरज साहू, आशीष देवांगन को पकड़कर पूछताछ किया गया, जो बताया कि दिनांक 6 से 7 जुलाई के दरमियान रात्रि में केनाल रोड अमृत विहार कॉलोनी कुरुद के सूने मकान का ताला तोड़कर घर अंदर प्रवेश कर अलमारी में रखे सोना चांदी एवं नकदी रकम को चोरी करना बताए, तथा दिनांक 11 जुलाई 2024 को बस स्टैंड कचना के साहू होटल के शटर का ताला तोड़कर दुकान अंदर घुसकर चोरी का प्रयास करना स्वीकार किए, और कुरुद से चोरी किए सोना चांदी घटना में प्रयुक्त किए मोटरसाइकिल, बैटरी युक्त इलेक्ट्रॉनिक कटर मशीन को पेश करने पर मुताबिक जब्ती पत्रक के रूप में जब्त कर कब्जा पुलिस के द्वारा ले लिया गया है। आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। घटना का विवरण कुछ इस प्रकार से है। 6 या फिर 7 मतलब 6 से 7 के दौरान रात में अमृत विहार कॉलोनी कुरुद में हुआ था चोरी जो है। 11 जुलाई 2024 को कचना थाना में हुआ था, कचना जो कि थाना कुरुद के अंतर्गत आता है। 6 जून 2024 को निमोरा जो कि थाना राखी जिला रायपुर के अंतर्गत आता है। गिरफ्तार होने वाले जो आरोपी है उनका नाम क्या है, वे कहाँ से है, इस पर भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो सागर निर्मलकर जो है पिता नरोत्तम निर्मलकर उम्र 21 साल, जो कि दुर्गानगर अमलेश्वर जिला दुर्ग से है, और दूसरा सूरज साहू पिता नंद कुमार साहू उम्र 25 साल है, ये भी अमलेश्वर जिला दुर्ग से हैं, और आशीष उर्फ सन्नी देवांगन, ये जो है भाई साहब गजानंद देवांगन के पुत्र है, इनकी उम्र 21 वर्ष है, और ये भी अमलेश्वर जिला दुर्ग से ही है। जब तक किए हुए सामग्री में क्या क्या है इस पर भी नजर डाल देते हैं। तो जब तक किए गए सामग्री में लगभग 6,56,000 रुपये के सोना चांदी है, और 2 मोटरसाइकिल है,
जिसकी कीमत लगभग 60,000 रुपये आंकी जा रही है। बैटरी युक्त इलेक्ट्रॉनिक कटर मशीन है जिसकी कीमत लगभग 4,750 रुपये बताई जा रही है। कुल जुमला रकम यानी कि कुल जो जब्ती हुई है उसका अगर हम लोग ऑनलाइन एवरेज निकाले तो 7,20,750 रुपया आंकी गई है। और उक्त आरोपियों को पकड़ने में साइबर थाना सेल प्रभारी निरीक्षक सन्नी दुबे, थाना प्रभारी कुरुद निरीक्षक जो है अरुण साहू जी, साइबर सेल से प्रभारी आर देवेंद्र राजपूत, लोकेश नेताम जैसे जो जिला के जो भी बड़े पुलिसकर्मी रहे, चाहे हम लोग बात करें एसडीओपी रागिनी मिश्रा मैडम या फिर पुलिस अधीक्षक आंजनेय वार्ष्णेय जी के निर्देशन में जो है इस काम को अंजाम दिया गया। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पुलिस अधीक्षक महोदय ने क्या कुछ कहा यह भी आप अवश्य सुनिए। दिनांक 6/7/24 को कुरुद थाना क्षेत्र में एक घर में हमें सूचना मिली कि बड़ी चोरी हुई है। इसमें रकम करीब करीब जो प्रार्थी द्वारा बताई गई वो 8 लाख के करीब थी। उसके बाद में हमारी टीम द्वारा लगातार पता तलाश की जा रही थी और करीब करीब 17-18 दिन लगातार मेहनत करने के बाद में, सैकड़ों सीसीटीवी देखने के बाद में, इसमें हमारी टीम महाराष्ट्र भी गई, यूपी भी गई, नोएडा भी गई, हरियाणा भी गई, दिल्ली भी गई। जब इन सब जगह से जब पतासाजी हुई तो पूरा खुलासा हुआ और इसमें अभी वर्तमान में हमारे पास 3 आरोपी गिरफ्तार हैं और करीब करीब हमें जो रकम है, जितनी भी चोरी हुई थी, जितनी भी सामग्री हमें पूरी मिल चुकी है, प्राप्त हो गई है। इसको हमें जब्ती में लिया हुआ है। ये जो आरोपी हैं ये आदतन चोरी करने वाले हैं और इससे पहले भी ये रायपुर में भी चोरी कर चुके हैं। रायपुर में एक लूट की घटना में ये लोग नामजद हैं और इसी के साथ साथ इन लोगों ने उसके ठीक बाद में, इस घटना को करने के बाद में, इन्होंने पिरजर चौकी में भी एक अपराध दर्ज हुआ था, इसमें उन्होंने चोरी का प्रयास किया था। तो ये तीनों ही लगातार चोरी कर रहे थे और इसको हमारी टीम ने काफ़ी मेहनत मशक्कत के बाद में पकड़ा है। तो जिले के लिए रकम की दृष्टि से उतनी बड़ी उपलब्धि नहीं है, परंतु जिस प्रकार से इन लोगों को पकड़ा गया है और जिस प्रकार से इन लोगों का पूरा का इतिहास है उसके हिसाब से हमारे पास ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हाँ, इन्होंने बिरजर चौकी में एक अपराध दर्ज हुआ है जहाँ पर उन्होंने प्रयास किया था। शहर में उन्होंने चोरी नहीं करी है। ये लोग जो अधिकतर सक्रिय रहे हैं रायपुर जिले में, गरियाबंद में और जिसका जो बॉर्डर वाला क्षेत्र है उसी में अधिकतर सक्रिय रहे हैं। तक कैसे पहुंची पुलिस? इसमें हमें तकनीकी माध्यम से हमें पता लगा और इसमें हमने सैकड़ों सीसीटीवी भी देखे, कई दिनों तक, घंटों तक देखते रहे और फिर हमने मुखबिर भी लगाया हुआ था। तो सभी लोगों का तालमेल बिठाया, तब जाके निष्कर्ष पर पहुंचे कि यही लोग चोर हैं। क्या बरामद हुआ सर? इसमें जितनी भी ज्वेलरी थी लगभग सभी ज्वेलरी मिल गई है और कुछ ज्वेलरी को उन्होंने गला दिया था जिसकी हमने रिकवरी कर ली है। कितने की ज्वेलरी है सर? जो चोरी हुई थी उस समय 8 लाख की थी और करीब करीब हमने उतने की रिकवरी कर ली है। कहाँ के सर? ये लोग जो हैं अमरेश्वर के हैं। कितने लोग हैं सर? 3 लोग हैं। सर, चोरी के सामान को लोग कहाँ रखते थे? चोरी करते हैं तो बताया। ये चोरी के सामान को प्रयास करते थे जल्द से जल्द बेचने का, उसका फिर जितना भी उनको पैसा मिलता था उसके माध्यम से जगह जगह खर्चा करते थे और ये छद्म नाम से और छद्म रूप लेकर के कहीं कहीं जगह पर नौकरी करते थे। वहाँ पर जैसे कि जो हमें यहाँ पर अभी तक सूचना मिली है, एक दुकान में काम करते थे और वहाँ पर आसपास में किसी को ये भनक नहीं लगने देते कि ये रात में किस प्रकार सक्रिय रहते हैं। दिन में दुकान पर काम करते थे या कहीं पर भी छोटा मोटा काम करते थे और रात में चोरी में सक्रिय हो जाते थे। एक वाहन का प्रयोग करते थे, वाहन से चलते थे वहाँ से, और जहाँ कहीं भी इनको सूना मकान टाइप का दिखता था, जहाँ उनको लगता था कि आसपास कोई बस्ती नहीं है, वहाँ पर तत्काल चोरी करके तत्काल सामान रिकवर करना है और वहाँ से भाग जाना है। सर, इनका इरादा क्या था सोने गलाने का? सोने गलाने का, कहीं सोना जो गला हुआ रहता है वो आराम से बिक जाता है, उसकी पहचान होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है। तो बिक्री जब भी होता है तो सोना को तत्काल गला दिया जाता है जिससे कि जो ज्वेलरी है क्योंकि इससे पहचान ना हो पाए। नहीं, अभी हमने खरीदने लोग गिरफ्तार नहीं किया, इन्हीं के माध्यम से हमें सामान की सबकी रिकवरी हो गई। सर, कि लोग किसी गर्लफ्रेंड हो उनको देना चाहेंगे? अभी तक तो हमें इस प्रकार से कोई जानकारी नहीं मिली है। सर, ये चोरी का नहीं, तीनों बालिग हैं।